स्वागत है दोस्तों आप सभी को फिर से एक बार अपने YouTube चैनल AR विकास कुमार सिविल टेक्निकल टिप्स है, जिसमें हम बात करते हैं कम्प्लीटली सिविल इंजीनियर के बारे में। तो दोस्तों आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें हम हाउ टू कैलकुलेट बेंड डिडक्शन लेंथ ऑफ बार। रिंग के लिए सरिया मोड़ने पर लंबाई में कितना कटौती होती है। जैसे कोई भी सरिया अगर हम कोई एक लंबा सरिया लेने इसमें बैंड कर दिए, इसमें अगर बैंड किए तो इसमें जो भी बैंड होता है इंक्रीज होता है, इस इंक्रीज होने पर सरिया बढ़ जाता है। तो इस सरिया को अगर हम प्रॉपर कटवाने के लिए कितना हम इसमें जो इंक्रीज हुआ इसको हम कितना कटिंग करेंगे, इसी के लिए आज हम आगे बात करते हैं। जैसे हो गया अपना ये बेंड डिडक्शन क्या है। बेंड डिडक्शन का पहले डिफिनेशन देखते हैं। बेंड इंक्रीज द लेंथ ऑफ बार सो बी नीड लेजर लेंथ देन बी सी इन ड्राइंग सो कटिंग लेंथ इज टेकन लेजर देन द रिक्वायर्ड लेंथ। जैसे कि इसका मतलब हुआ, जैसे जो हम कोई एक सरिया लिए, एक सरिया को जब हम बेंड करते हैं, जिस वहाँ पे बेंड किया गया है, जैसे आप इस इमेज में देख रहे हैं बेंड किया गया, इसमें जो सरिया इंक्रीज हुआ देख रहे हैं, यहाँ पे इंक्रीज हुआ है सरिया, जो इंक्रीज सरिया हुआ है उसी को हम, जो इंक्रीज सरिया हुआ है जैसे ड्राइंग में दिया हुआ लेंथ, इसको हम जब इंक्रीज हो गया इसको प्रॉपर कटवाने के लिए जो सरिया बढ़ गया है इसको कम कटवाने के लिए कितना कम कटवाना है, कितना बेंड हुआ, कितना इंक्रीज हुआ सरिया, इसको हम कितना कटवाना है, कितना कटिंग करवाना है कि एक्चुअल अपना जो एज पर ड्राइंग में जो दिया रहे लेंथ इसके अनुसार कटवाना रहता है, कटिंग करवाना रहता है। बस वही बेंड डिडक्शन कितना करवाना, जो इंक्रीज हुआ सरिया बस उसी को कटवाना बेंड डिडक्शन कहलाता है। जैसे बेंड डिडक्शन इसका वैल्यू कुछ होता है, बेंड डिडक्शन इसका वैल्यू जैसे 45 डिग्री पे अगर कोई सरिया हम बैंड किए, 45 डिग्री पर हम सरिया बैंड किए तो सर इसमें कितना लेते हैं, 1D लेते हैं। और डी क्या होता है, डी होता है अपना डायमीटर ऑफ बार। इसी तरह से जैसे 90 डिग्री पे हम किए, 90 डिग्री पे सरिया बैंड हुआ, उसके लिए हम वैल्यू होता है अपना 2D लेते हैं। और जैसे 135 डिग्री पे हम किए, 135 डिग्री पे अपना बैंड किए, 135 डिग्री का वैल्यू कितना होता है अपना बेंड डिडक्शन का 3D होता है। और इसी तरह 180 डिग्री पे, 180 डिग्री के लिए बेंड डिडक्शन की वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री के लिए 180 डिग्री के लिए होता है अपना बेंड डिडक्शन 4D होता है। जो डी है सब हो गया डायमीटर ऑफ बार। जैसे एग्जाम्पल आप देखिए 1D के लिए हो गया कितना, 1D के लिए हो गया 1 × 10। जैसे डायमीटर मान लिया कि डायमीटर मान लिया 10 mm का सरिया हम कटवा रहे हैं, 10 mm का सरिया हम कटिंग करवा रहे हैं। तो इसमें 45 डिग्री का बैंड हुआ, 45 डिग्री का बैंड हुआ, 45 डिग्री के लिए 1D होता है। तो जैसे 1 × D कितना हो गया अपना 10, तो मल्टीप्लाई किए तो हो गया कितना 10 mm। और इस तरह से 90 डिग्री के लिए तो 2D 2 × 10, और 135 डिग्री के लिए 3 × D के हो गया 30 mm, 3 × 10, फिर 4D 4 × 10 × 40 mm। देखिए हुक लेंथ क्या होता है, हुक लेंथ मान लीजिए जैसे ये हुक हो गया, मान लीजिए जैसे हुक लेंथ, ये हुक हो गया, और इसी हुक का लेंथ कम से कम होना चाहिए अपना 10D होना चाहिए, इससे कम 75 mm होना चाहिए। इससे ज़्यादा हम ले सकते हैं लेकिन इससे कम नहीं ले सकते हैं। इसे देखिए जैसे हम स्टील बनवाएं, स्टील हम कटिंग करवाएं, स्टील को हम शेप दिए, जैसे हो गया क्रैंक बार जो हम स्लैब उलैब में देते हैं, क्रैंक बार हम देते हैं स्लैब में देते हैं। देखिए 45 डिग्री पे बैंड हुआ है, 45 डिग्री पे बैंड हुआ है,
45 डिग्री पे बेंड हुआ है। ये कटिंग लेंथ अपना कटिंग किया हुआ है सर, ये अपना कटिंग किया हुआ सरिया। ऐसे देखिए यहाँ पे 90 डिग्री बेंड हुआ, यहाँ पे भी 90 डिग्री बेंड हुआ, वहाँ पे भी, यहाँ पे भी देखिए 90 डिग्री बेंड हुआ, वहाँ पे 135 डिग्री बेंड हुआ, 135 डिग्री बेंड हुआ यहाँ पे। ये हो गया अपना हुक लेंथ। ये कम से कम कितना 10 डी लेना चाहिए, या कम से कम तो 75 mm लेना चाहिए, 75 mm। और देखिए 180 डिग्री का बैंड है, ये 180 डिग्री का बैंड हो गया। इसे अगर इसको हम थोड़ा सा अगर आगे बढ़ा दिया जाए ऐसे करके, ये लिंक बार हो गया। ये 180 mm का स्टील बनता है। देखिए आगे देखते हैं, आगे क्लियर कवर क्या होता है। क्लियर कवर क्या होता है। क्लियर कवर मान लीजिए कॉलम हो गया, कॉलम या बीम मान लीजिए जो भी, ठीक है। जैसे ये कॉलम हो गया, इसका आउटर और ये स्टील का आउटर, ये जो वार है इसका आउटर को डिस्टेंस को, इसका आउटर कॉलम का आउटर और इसका आउटर स्टील का आउटर जो बार अपना, इसका डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, क्लियर कवर बोलते हैं। क्लियर कवर इसका आउटर और इसका आउटर तो डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, क्लियर कवर बोलते हैं। आगे देखते हैं इफेक्टिव कवर क्या होता है। इफेक्टिव कवर, ये भी कॉलम हो गया, कॉलम मान लीजिए कॉलम का आउटर फेस हो गया, ये आउटर फेस, और इस वार का सेंटर देखिए वहाँ पे एक लाइनिंग है, देखिए इस सेंटर के डिस्टेंस को, इस सेंटर के डिस्टेंस से, इस स्टील के सेंटर के डिस्टेंस से लेके इसका आउटर को हम बोलते हैं क्लियर कवर। जैसे इस वार हो गया ना, वार, ये जो अपना स्टील है इसका सेंटर से, इसका सेंटर और इसका आउटर के डिस्टेंस को हम बोलते हैं इफेक्टिव कवर। देखते हैं कि कवर का वैल्यू कितना कितना लिया जाता है, स्टैंडर्ड वैल्यू। जैसे वैल्यू ऑफ क्लियर कवर के जैसे फुटिंग के लिए हम लेते हैं, हम कितना 50 mm, कॉलम के लिए लेते हैं कितना 40 mm, बीम के लिए कितना लेते हैं 25 mm, स्लैब के लिए कितना लेते हैं 20 mm, स्टेयरकेस के लिए कितना लेते हैं 15 mm, छज्जा के लिए कितना लेते हैं 15 mm, पाइल के लिए कितना लेते हैं 60 mm, पाइल कप के लिए कितना लेते हैं 60 mm। देख क्लियर कवर इस प्रकार का होता है, इसको कवर ब्लॉक भी बोलते हैं। ये क्लियर कवर हो गया, कवर ब्लॉक इसका नाम है, कवर ब्लॉक। देखिए 50 mm का कवर ब्लॉक है। इसी के ऊपर जैसे कोई फुटिंग हो गया, ये फुटिंग का दिया हुआ, देखिए फुटिंग होगा, कोई जाल वाली बना हुआ, फुटिंग के देखिए फुटिंग पर नीचे पीसीसी किया हुआ है, इसके बीच में कवर ब्लॉक लगाया है, इसके ऊपर देखिए स्टील गया है। इसका डिस्टेंस और पीसीसी से ये स्टील के बीच को ये बोलते हैं हम क्लियर कवर। ये हो गया अपना क्लियर कवर। ये हो गया कवर ब्लॉक, 50 mm का कवर इसको बोलते हैं। देखिए यहाँ 40 mm का कवर ब्लॉक है, ये 50 mm का कवर ब्लॉक है, 50 mm का आगे कल का वीडियो में हम देखेंगे कि रिंग की स्टेप बनाते हैं, रेक्टेंगल रिंग, सर्कुलर रिंग, डायमंड रिंग, मास्टर रिंग किस तरह से बनाते हैं, कल क्लास में हम देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।